शुरू करते हैं टैली का आज एक नया वीडियो ग्रुप बैंक अकाउंट, जिसमें हम सीखेंगे कि टैली में अगर बैंक की एंट्री हमारे पास आती है तो उसे कैसे करेंगे। ग्रुप बैंक अकाउंट जो है, जब हमें टैली में अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है तब हम इसका उपयोग करते हैं। अर्थात जब हमें टैली में किसी भी प्रकार के बैंक का खाता बनाना होता है तब हम बैंक के अंडर में बैंक अकाउंट रखेंगे। हमें बैंक अकाउंट में कई प्रकार से एंट्री करनी पड़ सकती है। जैसे पहला है बैंक में पैसा जमा करना अर्थात कैश डिपॉजिट, दूसरा है बैंक से पैसे निकालना कैश विड्रॉ, और तीसरा है बैंक से बैंक ट्रांसफ़र करना। हमारे पास बैंक से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसा पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाया 10,000 रुपये से। दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5,000 रुपये जमा किए अर्थात कैश डिपॉजिट। फिर अगला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2,000 रुपये निकाले कैश विड्रॉ, और इसके बाद अगला जो है स्टेट बैंक से यूनियन बैंक में ट्रांसफ़र किए 5,000 रुपये। तो इसका जो क्लोजिंग अमाउंट आएगा वो स्टेट बैंक का आएगा 8,000 रुपये और यूनियन बैंक का आएगा 13,000 रुपये। तो देखते हैं कि हम इसकी एंट्री टैली पे किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम टैली को ओपन करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और लेज़र में सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता बनाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद अंडर जो है वो बैंक अकाउंट रख देंगे और नीचे कुछ डिटेल फिल कर देंगे, जैसे अकाउंट नंबर के बाद IFSC कोड डाल देंगे। यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं। इसके बाद आगे आएंगे तो ब्रांच का नाम, जैसे ब्रांच हमारा है सिमरिया तो हम ब्रांच को सिमरिया रख देंगे। इसके बाद इंटर करके एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस है जैसे मेलिंग एड्रेस है सिमरिया ही है। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट में मध्य प्रदेश, और फिर इंटर करके ओपनिंग बैलेंस हमने 10,000 से खाता खुलवाया इसलिए यहाँ 10,000 रख देंगे। सेव कर देंगे एंट्री। दूसरी एंट्री जो है हमारी यूनियन बैंक में 10,000 रुपये से खाता खुलवाया तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नाम का खाता बनाएंगे। इसके बाद इसका भी अंडर जो है बैंक अकाउंट ही रहेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं जैसे बैंक अकाउंट नंबर, इसके अलावा IFSC कोड। इंटर करके आएंगे। यहाँ पे ब्रांच का नाम जैसे रीवा है तो रीवा, मेलिंग एड्रेस में भी रीवा ही कर देंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो ओपनिंग बैलेंस इसका भी 10,000 रुपये है तो 10,000 इसका भी रख देंगे। इसके बाद बैक आएंगे और बाउचर में आएंगे तो एंट्री करेंगे F4 कॉन्ट्रा बाउचर, और यहाँ पे हमें सबसे पहले CR मिलता है। हम जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक को DR में रखते हैं, इसलिए CR में कैश 5,000, और स्टेट बैंक में जमा किए तो स्टेट बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंटर करके एंट्री को सेव कर लेंगे। दूसरी एंट्री है बैंक से पैसे निकालें कैश विड्रॉ, तो CR में बैंक को सेलेक्ट करेंगे। जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक को CR में रखते हैं। इसके बाद DR में कैश कर देंगे, और ये हमारी दूसरी एंट्री भी हो गई। इसके बाद जो अगली एंट्री है हमारी स्टेट बैंक से यूनियन बैंक में पैसे जमा किए तो स्टेट बैंक को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इस बैंक से हमने निकाले हैं, और कैश की जगह यूनियन बैंक में मैंने रखा है तो यूनियन बैंक को रख देंगे, और इंटर करके इसे भी सेव कर देंगे। अब आते हैं कि एंट्री हमारी कहाँ दिखाएगी, तो सीट एंट्री बैक। ये एंट्री सबसे पहले हम बैलेंस शीट में देख सकते हैं। बैलेंस शीट में आएंगे और एसेट्स है हमारा बैंक अकाउंट, तो बैंक करंट एसेट्स में बैंक अकाउंट पे आएंगे, और यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक का 8,000 और यूनियन बैंक का 15,000 रुपये दिखा रहा है। इसके अलावा हम और भी एंट्री देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इसके बाद अकाउंट बुक में आने के बाद यहाँ पे लेज़र, जैसे सबसे पहले स्टेट बैंक का देखना है, ये क्लोजिंग बैलेंस 8,000 दिखा रहा है आपका। इसके बाद यूनियन बैंक का 15,000 क्लोजिंग बैलेंस आपका दिखा रहा है।